रविवार को जबलपुर में पीएम मोदी के बाद अब मंडला में राहुल गांधी चुनावी सभा करने आ रहे हैं। महाकौशल की सीटों को साधने के लिए राहुल गांधी सिवनी के धनौरा में चुनावी सभा करेंगे। इसके लिए पार्टी ने पूरी तैयारियां कर ली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश की मंडला सीट से चुनावी प्रचार का आगाज करेंगे। राहुल गांधी सिवनी के धनौरा में कांग्रेस प्रत्याशी ओमकार मरकाम के पक्ष में सभा करेंगे। मंडला समेत 6 सीटों पर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसके लिए कांग्रेस के केंद्रीय नेता भी अब चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं, तो कांग्रेस का बड़ी संख्या में लोगों की सभा में शामिल होने का दावा भी है। राहुल गांधी की कोशिश आदिवासी वोटर्स को साधने की होगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बाकी सीटों के मुकाबले प्रदेश की आदिवासी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया था। यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का फोकस आदिवासी सीटों पर है। लिहाजा राहुल गांधी ने पहली सभा के लिए मंडला जैसी आदिवासी सीट को चुना है, ताकि आसपास की दूसरी सीटों पर भी असर पड़ सके। पीएम मोदी के बाद अब राहुल गांधी का महाकौशल दौरा ये साबित करता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए महाकौशल कितना अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी का आज ये मंडला का अहम दौरा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू का। दुर्गेश, कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज एमपी में चुनावी प्रचार का शंखनाद करने जा रहे हैं। ऐसे में छिंदवाड़ा नहीं बल्कि मंडला को चुना गया है, क्या मायने इसके? बिल्कुल अंजलि, देखिए कल हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखा मध्य प्रदेश में महाकौशल क्षेत्र में, और आज से कांग्रेस भी के स्टार प्रचारक मैदान में उतर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी आज महाकौशल क्षेत्र में दौरा करेंगे। और शुरुआत हो रही है मंडला लोकसभा सीट के, और मंडला लोकसभा सीट में भी जो केवलारी विधानसभा क्षेत्र है उसके धनसौर गाँव से एक बहुत छोटा सा गाँव है, और वहाँ पर राहुल गांधी जो है जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसके बाद शहडोल में जाएंगे, यानी कि आज एक दिन में 2 जगह पर राहुल गांधी जो है जनसभा करने जा रहे हैं। और खास बात यह कि दोनों ही आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी सीटें हैं। बड़ी वजह मैं आपको बताऊं क्यों है, क्योंकि देखिए आदिवासी जो बेल्ट होता है या आदिवासी जो बाहुल क्षेत्र होते हैं उसमें अब तक कांग्रेस की पकड़ रखी है। 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों में हमने देखा कि भले ही बीजेपी बहुत बड़े अंतर से सरकार बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं वो कमज़ोर साबित हुई है, और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। और लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने जबलपुर या छिंदवाड़ा की जगह उन्होंने सीधे मंडला जाना चाहा, क्योंकि मंडला की एक जो रिपोर्ट अभी ग्राउंड रिपोर्ट जो मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस अपने आप को मान रही है कि मंडला में जो है वो मजबूत है। पंकज सिंह कुलस्ते वहाँ पर जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वो थोड़े से कमज़ोर साबित हो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो है इस कमज़ोरी को और ज़्यादा कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी के द्वारा, और आदिवासी क्षेत्रों में अपनी पकड़ को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को मैदान पर उतारा गया है। यही वजह है कि शहडोल भी जब वो जा रहे हैं तो शहडोल भी आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, तो ऐसे में वहाँ पर भी राहुल गांधी का ये दौरा इसी लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि आदिवासियों को साधने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से आदिवासियों को लेकर लगातार कांग्रेस जो है हमलावर रही है बीजेपी पर, तो ऐसे में ये जो आदिवासी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन रहा था कांग्रेस का, उसी मॉडल के तहत अभी ये रणनीति को रिपीट करना, विधानसभा चुनाव में अल्टीमेटली तो हार लगी ना उनके हाथ। बिल्कुल अल्टीमेटली हार लगी है, लेकिन जब विश्लेषण होता है किसी भी हार का तो फिर ये भी देखा जाता है कि कहाँ हम ज़्यादा कमज़ोर हुए और कहाँ हम हार के बावजूद भी मजबूत साबित हुए। तो इस लिहाज से देखा जाए तो महाकौशल क्षेत्र की मैं बात करूं तो मंडला लोकसभा सीट में भी कांग्रेस को जीत मिली है। बालाघाट सीट में भी जो है विधानसभा सीटों पर जीत मिली है कांग्रेस को। ऐसे ही छिंदवाड़ा की तो सातों की सातों जो है सीट जो है कांग्रेस के पाले में चली गई थी। तो यही वजह है कि आदिवासी जो बहुल क्षेत्र है उसको जिस तरीके का माहौल इस समय देश में बना हुआ है अंजलि, जिस तरीके की बातें जनता के बीच से आ रही हैं, ऐसे माहौल में कांग्रेस ये चाहती है कि हमारी जो मजबूत चीज़ है हम उसको और मजबूत कैसे कर लें, हम कैसे उसको और बेहतर कर लें। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मजबूत है बीजेपी के क्षेत्र है, जैसे जबलपुर हुआ या बाकी जो लोकसभा सीटें हुई, अब यहाँ पर जिस तरीके से स्पष्ट दिख रहा है, ऐसे में कांग्रेस का भी एक अंतर विश्लेषण होता कांग्रेस का भी एक सर्वे होता है। तो ऐसे में उस सर्वे के मुताबिक जिस सीट पर वो थोड़ी सी मजबूत है उसको और बेहतर कैसे किया जा सके,
शायद इसी रणनीति के तहत आज राहुल गांधी जो है मध्य प्रदेश और महाकौशल के दौरे पर निकले हैं और एक साथ 2 लोकसभा सीटों पर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए।